हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखी थी हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आज इस वीडियो में देखो, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाला जो पोर्शन है हिमाचल प्रदेश का कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिमाचल के नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, और इसके साथ हिमाचल का फॉरेस्ट एरिया। तो ये चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमाचल के नेशनल पार्क से। ठीक है, टोटल हिमाचल में जो नेशनल पार्क है हमारे पास इस टाइम वो है 5। एक एक करके इनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला आया हमारे पास ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क 1984 में बना था। बंजार वाला जो एरिया है, कहाँ पे, कुल्लू के बंजार में ये बना था 1984 में। ठीक है, फिर 1999 में इसका एरिया इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, और आज इसका एरिया कितना है, मतलब जब ये 1984 में बना था ना, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ना कि नेशनल पार्क था उस टाइम। ठीक है, 1999 में इसको नेशनल पार्क का जो है दर्जा दिया गया। तब इसका एरिया हो गया हमारे पास 1171 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। फिर इसके बाद 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। तो आज ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1984 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना, 1999 में इसको नेशनल पार्क का टाइटल दिया गया और 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर दिया गया। ये जो है भारत की 32वीं 32nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 11th जो है नेचुरल हेरिटेज साइट है। क्योंकि देखो, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है, पर कैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो 32nd नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था और 11th नंबर का नेचुरल हेरिटेज साइट बना था। अब ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क के बारे में खास बात क्या है, ये तीर्थन, सैंज, पार्वती, जीवानाला वैली, इन सब में जो है इसका एरिया फैला हुआ है। ठीक है, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ी थी हमने, एक पढ़ी थी हमने तीर्थन और एक पढ़ी थी हमने कंवर। तो ये जो तीर्थन और कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना कुल्लू की, इन दोनों सेंचुरीज को कनेक्ट करता है ये। इसके अलावा खास पॉइंट क्या है, दुनिया के सबसे ज्यादा वेस्टर्न ट्रैगोपन, जिनको हम जुजुराना के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो इंपॉर्टेंट लाइन बनती है कि दुनिया के सबसे ज्यादा वेस्टर्न ट्रैगोपन कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क में। वेस्टर्न ट्रैगोपन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि हमारे क्या है, बताओ आप, मतलब बताना आप। अच्छा, और तो नहीं रह गया इसके बारे में कुछ। चलो, ये हो गया यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अब हम पीन वैली नेशनल पार्क। जो पीन वैली नेशनल पार्क था, ये बना था 1987 में बना है ये नेशनल पार्क। ठीक है, और इसका एरिया है 675 किलोमीटर स्क्वायर। 1987 में बना, एरिया 675 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, देखो 1987 में बना है, तो फर्स्ट ये है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ एचपी। हिमाचल का सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वो पीन वैली नेशनल पार्क है। ये 1987 में बना हुआ है, एरिया 675 किलोमीटर स्क्वायर। अगेन यही बात यहाँ पे लिखी है कि पहला नेशनल पार्क है हिमाचल का। ठीक है, अब पीन वैली नेशनल पार्क है कहाँ पे, ये प्रेजेंट है हमारे पास लाहौल स्पीति में। ठीक है, लाहौल स्पीति में आपको पता है जो स्पीति है वो क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया है स्पीति में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो एक कोल्ड डेजर्ट, जिसमें एक कोल्ड डेजर्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो पीन वैली नेशनल पार्क है ये एक कोल्ड डेजर्ट में प्रेजेंट है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे इस एरिया में पाया जाता है स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड कहाँ पे पाया जाता है, पीन वैली नेशनल पार्क में पाया जाता है स्नो लेपर्ड। ये हिमाचल का पहला नेशनल पार्क है। कोल्ड डेजर्ट, स्पीति कोल्ड डेजर्ट के अंदर ही प्रेजेंट है और इसमें जो है स्नो लेपर्ड पाया जाता है। ये सब कुछ यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि स्नो लेपर्ड बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट में प्रेजेंट है। एक और खास बात क्या है, इस नेशनल पार्क के एक साइड को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक है, एक साइड को इसके जो है वो रुपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है।
तो एक साइड को इसकी रुपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी और एक साइड को इसके ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क होगा, और यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होगा हमारे पास पीन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये ध्यान रखनी लाइन है ना कि स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, ये नहीं भूलना है। अब आता है हमारे पास इंद्रकिला नेशनल पार्क। इंद्रकिला नेशनल पार्क है कुल्लू में प्रेजेंट और 104 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये नेशनल पार्क बना था 2010 में। फिर आता है खीर गंगा नेशनल पार्क। अब खीर गंगा भी हमें पता है कहाँ पे है, कुल्लू में ही प्रेजेंट है, और खीर गंगा भी 2010 में भी बना था। एरिया खीर गंगा का है 710 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आता है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क हमारे पास प्रेजेंट है सिरमौर में। इसी नेशनल पार्क का दूसरा नाम है कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार आ चुका है कि सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है, या कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क किसका दूसरा नाम है, तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क का। इस नेशनल पार्क का एरिया है हमारे पास 27.88 किलोमीटर स्क्वायर, और ये एरिया बनाता है इसको हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क। सबसे बड़ा कौन सा था, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, और सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ये पोंटा वैली में प्रेजेंट है। ठीक है, सिरमौर के पोंटा वैली में। और जो सिरमौर के महाराजा थे वो शिकार करने आते थे यहाँ पे इस एरिया में, तो इसके लिए ये फेमस है। ध्यान रखना है, तीनों नेशनल पार्क कब बने हैं, 2010 में बने हैं। इंद्रकिला, खीर गंगा और सिंबलवाड़ा तीनों 2010 में बने हैं। इंद्रकिला और खीर गंगा दोनों कुल्लू में प्रेजेंट है, सिंबलवाड़ा जो है वो सिरमौर में प्रेजेंट है। सबसे छोटा सिंबलवाड़ा है और इसको कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमने पांचों के पांचों नेशनल पार्क स्टडी कर लिए। सबसे पहले बना था पीन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद बना था ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, और उसके बाद ये तीनों नेशनल पार्क बने। सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। उसके बाद आता है हमारे पास खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास पीन वैली नेशनल पार्क, फिर इंद्रकीला नेशनल पार्क है, और लास्ट में सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। तो ये सीक्वेंस है। ओके, अब देख लेते हैं हम हिमाचल में जो कंजर्वेशन रिजर्व प्रेजेंट है उनके बारे में। टोटल जो है हमारे पास 5 कंजर्वेशन रिजर्व हैं हिमाचल में इस टाइम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम दारला घाट के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व आया हमारे पास दारला घाट। दारला घाट कंजर्वेशन रिजर्व। दारला घाट कंजर्वेशन रिजर्व का जो एरिया है हमारे पास वो है 0.67 किलोमीटर स्क्वायर, और ये सबसे कम एरिया है, तो ये बनाता है इसको स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है हिमाचल का, दारला घाट कंजर्वेशन रिजर्व। दारला घाट प्रेजेंट कहाँ पे है, हमें पता है सोलन में प्रेजेंट है। ये कंजर्वेशन रिजर्व बना था 2013 में, उससे पहले दारला घाट जो था एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम शिली कंजर्वेशन रिजर्व। जब मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करवाई थी तो वहां पे बताया था कि दारला घाट और शिली दोनों ही क्या थे, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थे, अब ये कंजर्वेशन रिजर्व बन चुके हैं। तो शिली का एरिया है 1.49 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये भी कब बना था कंजर्वेशन रिजर्व, 2013 में इसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। शिली कहाँ पे प्रेजेंट है, सोलन में प्रेजेंट है शिली। फिर आता है हमारे पास पोर्टर हिल्स कंजर्वेशन रिजर्व। जो पोर्टर हिल कंजर्वेशन रिजर्व है इसका एरिया है 2.24 किलोमीटर स्क्वायर। ये 2008 में बना था, और हिमाचल का सबसे पुराना कंजर्वेशन रिजर्व है ये। सबसे पहले बनने वाला कंजर्वेशन रिजर्व ये 2008 में बना हुआ है ये। फिर इसके बाद आता है हमारे पास नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व। ये जो नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व है कहाँ पे हुआ, ये बिलासपुर में हुआ। अच्छा, पोर्टर हिल्स नहीं बताया मैंने। जो पोर्टर हिल्स है ना ये शिमला में प्रेजेंट है। पोर्टर हिल्स कहाँ पे है, शिमला में प्रेजेंट है। और नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये बिलासपुर में प्रेजेंट है। 17.01 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और ये भी कब बना था, 2013 में। नैना देवी पहले क्या थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। अब हमारे पास आता है सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व। रिसेंटली बना हुआ कंजर्वेशन रिजर्व सरपचू ही है।
सरपचू। सरपचू बना था 2025 में, मैं 15 लिख रही हूँ, देखो सरपचू बना था 2025 में। ये प्रेजेंट है हमारे पास लाहौल स्पीति में। सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व 2025 में बना, लाहौल स्पीति में ये प्रेजेंट है और 1585 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये हिमाचल का ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, तो एरिया वाइज ये आता है सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? लाहौल स्पीति में ये प्रेजेंट है हमारे पास, तो ध्यान रखना है लाहौल स्पीति। ठीक है, तो ओल्डेस्ट कौन सा आया हमारे पास? सबसे पुराना आता है हमारे पास पोर्टर हिल्स जो 2008 में बना था। सबसे नया आया हमारे पास सरपचू जो 2025 में बना था। सबसे छोटा है हमारे पास दालाघाट 0.67 किलोमीटर स्क्वायर और सबसे बड़ा है हमारे पास अगेन सरपचू 1585 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे कंजर्वेशन रिजर्व्स होते हैं कंप्लीट। वेटलैंड अथॉरिटी, ओके, तो ये देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पे जू प्रेजेंट है। तो 1958 में बना था हमारे पास रेणुका मिनी जू। रेणुका जू कहाँ पे प्रेजेंट है? सिरमौर में प्रेजेंट है चिड़ियाघर रेणुका। ठीक है, वैसे यहाँ पे ना शेर पाया जाता था, मतलब शेर रखा होता था यहाँ पे, तो उसके लिए ये फेमस था रेणुका। अभी यहाँ पे शेर नहीं है क्योंकि शायद 1983 के अराउंड यहाँ पे जो शेर थे वो एक एक करके सडन जो है उनकी डेथ होने लगी। ठीक है, तो काफी शेर जो थे यहाँ पे, काफी को कौन सी बड़ी तादाद में तो रखे होंगे, 3-4 रखे होंगे, तो वो एक एक करके जो है मारे जाने लगे यहाँ पे, मतलब सडनली डेथ होने लगी उनकी। तो जिसके बाद जो है यहाँ पे अभी तक तो कोई भी शेर नहीं रखे गए हैं। तो है वैसे ये शेर के लिए फेमस, पर करंटली यहाँ पे शेर है नहीं। तो रेणुका मिनी जू सिरमौर में प्रेजेंट है, 1958 में बना था। उसके बाद रिवाल्सर जू, ये मंडी में प्रेजेंट है, 1983 में बना था। इसमें भी कुछ नहीं है, बस ऐसे मिलेंगे तुम्हें गोरिल्ला गोरिल्ला, बाकी देखने लायक इस जू में भी कुछ नहीं है, पर चलो है जू हमारे। फिर आता है हमारे पास गोपालपुर जू, कांगड़ा में प्रेजेंट है और 1992 में बना था। फिर आता है हमारे पास एक नेचुरल पार्क। ठीक है, मतलब ये कुफरी वाले एरिया में प्रेजेंट है, 1992 में बना था, हिमाचल प्रदेश नेचुरल पार्क कुफरी में 1992 में बना था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा रेणुका मिनी जू जो कि 1958 में बना था, सिरमौर में प्रेजेंट है, शेर के लिए फेमस है, पर शेर है नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद रिवाल्सर जू बना था 1983 में। ठीक है, और फिर 1992 में गोपालपुर जू बना था जो धौलाधार में प्रेजेंट है। 1992 में शिमला के कुफरी में हमारे पास एक नेचुरल पार्क बना और 1994 में हमारे पास एक बर्ड पार्क बना था शिमला के चौड़ा मैदान में राजभवन में। ठीक है, तो बर्ड पार्क कहाँ पे? चौड़ा मैदान राजभवन में बना था 1994 में, ये भी ध्यान रखना है आपने। ओके, तो पहला जू रेणुका, ठीक है, फिर रिवाल्सर, फिर गोपालपुर जू। गोपालपुर जू का पहले भी पेपर में आ चुका है कि कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, 1992 में नेचुरल पार्क कुफरी में बना हमारे पास और बर्ड पार्क बना 94 में चौड़ा मैदान में। अच्छा, ये ध्यान रख लेना, कई बार आ जाता है। स्नो लेपर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है? स्टेट एनिमल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्नो लेपर्ड जो है ये करंटली आता है IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में। ठीक है, इसके बाद वेस्टर्न ट्रैगोपन, ये हमारा स्टेट बर्ड है, ये भी IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में आता है। ठीक है, तो पाया कहाँ पे जाता है? हिमालयन ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसको कहाँ पे पढ़ा था? पीन वैली नेशनल पार्क में पढ़ा था हमने इसको, स्नो लेपर्ड को। अब 2003-4 में जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया था सराहन में, ताकि ये जो वेस्टर्न ट्रैगोपन है इसको बचाने के लिए। ठीक है, तो 2003-4 में वेस्टर्न ट्रैगोपन को बचाने के लिए यहाँ पे जो है वेस्ट वाइल्ड लाइफ में सॉरी वेस्टर्न ट्रैगोपन कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया था सराहन में। वेस्टर्न ट्रैगोपन कंजर्वेशन प्रोग्राम कहाँ पे प्रेजेंट है? ये ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क में, ये हमारे पास सबसे ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ प्रेजेंट है। ओके, अब हमारे पास रामसर साइट्स रहेगी करने को। ओके, इनको कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं वेटलैंड और रामसर साइट्स के बारे में। ठीक है, तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी एस्टेब्लिश हुई थी हमारे पास 2017 में। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 2017 में हुई थी। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने वेटलैंड है? सबसे पहला देखते हैं हम, जो पोंग डैम है
वो एक वेटलैंड एरिया है, ठीक है। मतलब ये क्या है, वेटलैंड रामसर साइट। देखो, दो चीजें ध्यान रखनी है आपने, एक होंगे वेटलैंड रामसर साइट और एक होंगे वेटलैंड नेशनल इंपॉर्टेंस के। एक रामसर वेटलैंड साइट्स होती हैं और एक क्या होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के, ठीक है। तो दोनों अलग होते हैं, है दोनों क्या है, वेटलैंड ही है, पर एक वेटलैंड है रामसर साइट, मतलब ऐसे समझ लो वर्ल्ड लेवल का, और एक है नेशनल लेवल का। तो पोंग डैम जो है ये रामसर वेटलैंड साइट है। और इसके अलावा पोंगलैंड जो है ये फेमस है हमारे पास। अच्छा, बनी कब थी ये भी ध्यान रखना है, ये बनी थी 2002 में, पोंगलैंड पोंग डैम वेटलैंड साइट, ठीक है। ये सबसे बड़ी मैन मेड, लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड है ये। हमें पता है मैन मेड ही है। पोंग डैम कैसे बना था, जब पोंग डैम बना था, जब ब्यास के ऊपर हमने क्या बनाया था, डैम बनाया था, तब बना था ये, ठीक है। मतलब नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल वेटलैंड साइट है ये। अच्छा, और पोंग डैम वेटलैंड साइट किस लिए फेमस है, जब हमने लेक्स पढ़ी थी तब भी करा था कि यहाँ पे हर साल आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो पोंग डैम वेटलैंड साइट जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है, ये ध्यान रखनी है बात आपने, इंपॉर्टेंट है ये, पहले लेक्स में भी बता चुकी हूँ। पोंग डैम वेटलैंड साइट, पोंग डैम को वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया था 2002 में। ये सबसे बड़ी मैनमेड वेटलैंड साइट है, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये फेमस है कहाँ पे पता ही आपको, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कांगड़ा में ये प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है रेणुका वेटलैंड साइट। अब रेणुका को देख लेते हैं। रेणुका वेटलैंड साइट जो है, रेणुका भी कैसी है, ये भी एक रामसर वेटलैंड साइट है। रेणुका भी रामसर वेटलैंड साइट है। ये बनी थी 2005 में, और ये भारत की सबसे छोटी रामसर वेटलैंड साइट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत की सबसे छोटी रामसर वेटलैंड साइट कौन सी है, तो रेणुका है भारत की सबसे छोटी रामसर वेटलैंड साइट। कब बनी थी, 2005 में। रेणुका कहाँ पे हुआ, सिरमौर में ये प्रेजेंट है। फिर आती है हमारे पास चंद्रताल। चंद्रताल कहाँ पे है हमारे पास, चंद्रताल है लाहौल स्पीति में प्रेजेंट, और ये भी 2005 में बनी थी। तो रेणुका और चंद्रताल दोनों 2005 में वेटलैंड साइट डिक्लेयर हुई है हमारे पास, ओके। इसके बाद देखते हैं हम वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एक है हमारे पास रिवाल्सर। रिवाल्सर बना था 2005 में, वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये कैसा है, ये वेटलैंड है नेशनल इंपॉर्टेंस का, रामसर साइट नहीं है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड है रिवाल्सर। इसके बाद आता है हमारे पास, ये भी 2005 में ही बना था, है ना। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे खजियार। जो खजियार है ये भी वेटलैंड है, अगेन नेशनल इंपॉर्टेंस का, रामसर साइट ये नहीं है, और ये भी बना था हमारे पास 2005 में। तो रिवाल्सर और खजियार दोनों वेटलैंड हैं, पर नेशनल इंपॉर्टेंस के है, ये दोनों रामसर साइट्स हमारे पास नहीं है। हमारे पास टोटल अगर पूछा कि वेटलैंड कितने हैं तो 5 बोलना है, रामसर साइट कितनी है तो 3 बोलना है, नेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड कितने हैं तो 2 बोलना है। सिंपली वेटलैंड पूछा है तो 5 पे टिक करते हैं। अगर स्पेसिफिक करके पूछा है कि रामसर वेटलैंड कितने हैं या रामसर साइट कितनी है, तो फिर 3 आएगा हमारे पास। ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं कि फॉरेस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश का कितना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का, देखो ना, पहले डाटा जो था वो कुछ और था, कुछ टाइम पहले डाटा जो है वो अपडेट हुआ है, तो हमने पुराना नया डाटा दोनों को ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में कई बार पुराना डाटा ही पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है हिमाचल का टोटल 37,033 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो हिमाचल के टोटल एरिया का 66.52% है। कितना था, 37,033 था, जो हिमाचल के टोटल एरिया का 66.52% था। आज हिमाचल का टोटल फॉरेस्ट एरिया है 37,948 किलोमीटर स्क्वायर, जो है 68.16%। पहले था 37,033, अब है 37,948। पहले था 66%, अब है 68%।
फॉरेस्ट एरिया का मतलब हुआ कि टोटल हिमाचल का एरिया है 100%, ठीक है। इस 100% में से हमने जो है 68.16% एरिया ऐसा रख दिया जहां पे हम जंगल उगाने के अलावा, जंगलों के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि इस एरिया पे जंगल है, हम ये बोल रहे हैं कि इस एरिया पे हम जंगल ही उगाएंगे और कोशिश करेंगे और जंगलों को उगाने की। इस एरिया पे हम कोई और एक्टिविटी नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये तो बोल दिया कि हमने रखा है कितने एरिया पे जंगल उगाने, एक्चुअल में कितने पे है। तो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारे पास? एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया था हमारे पास 14,696 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 26.40% था। इसका मतलब ये है कि एरिया तो हमने कितना रखा था, 66.52% रखा था जंगल उगाने के लिए। थे कितने एरिया पे जंगल? सिर्फ 26.40% एरिया के ऊपर जंगल प्रेजेंट थे। फिर बाद में हमने रखा 68.16% एरिया जंगल उगाने के लिए। पर जंगल थे कितने एरिया पे, या जंगल हैं कितने एरिया पे आज? तो आज 27.73% एरिया के ऊपर जो है जंगल प्रेजेंट है, जो बनता है 15,442.95 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। पहले 14,000 था, 15,000 हुआ, पहले 26% था, अब 27% है। इतने एरिया पे जंगल है, ये मतलब हुआ इसका। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किसने अपने लिए रखा हुआ है। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया, मतलब लाहौल स्पीति में हमने जंगल उगाने के लिए सबसे ज्यादा एरिया रखा हुआ है। 10,133 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर लाहौल स्पीति जो है हमने रखा हुआ है कि यहाँ पे हमने क्या उगाने हैं, जंगल। पर है नहीं जंगल वहां पे, बस रखा हुआ है कि जंगल उगाने। तो फिर एक्चुअल में कितना एरिया है लाहौल स्पीति का जिसके ऊपर जंगल है? देखो ये हमने रखा हुआ है फॉरेस्ट एरिया का मतलब कि इतना एरिया रखा हुआ है कि हमने इतने पे जंगल उगाने लाहौल स्पीति में। और ये हिमाचल का सबसे ज्यादा किसी डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट एरिया रखा गया है, 10,133। एक्चुअल में लाहौल स्पीति के सिर्फ 193, एक्चुअल में कितने, 193 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जंगल है, ठीक है। रखा कितना, 10,000 से ज्यादा है। कितने पे जंगल? 193 किलोमीटर स्क्वायर पे जंगल है, ठीक है। पहले पहले ये एरिया 158.85 किलोमीटर स्क्वायर था, अभी ये एरिया बढ़ गया है, मतलब कि पुराने डाटा के अकॉर्डिंग 158 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर जंगल थे लाहौल स्पीति में, आज 193 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जंगल है लाहौल स्पीति में, नए डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये लाहौल स्पीति के टोटल एरिया का 1.15% है, मतलब लाहौल स्पीति का टोटल एरिया कितना होगा, 100%, उस एरिया का 1.15% बनता है 193 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, फिर इसके बाद सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है? फॉरेस्ट कवर मतलब कि एक्चुअल में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे है? तो चंबा में एक्चुअल में सबसे ज्यादा जंगल है, 2,436 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे जंगल है वहां पे। सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है हमारे पास? हमीरपुर में। हमीरपुर में सिर्फ 219 किलोमीटर स्क्वायर एरिया रखा गया है जंगल के लिए। अगेन वहां पे जंगल नहीं है, वो रखा गया है कि इतने एरिया पे जंगल होंगे हमीरपुर में। सबसे ज्यादा जंगल है कहाँ पे? चंबा में, 2,436। सबसे कम जंगल कहाँ पे है? तो लाहौल स्पीति में। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट के लिए एरिया लाहौल स्पीति में, सबसे कम फॉरेस्ट के लिए एरिया हमीरपुर में, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट चंबा में और सबसे कम फॉरेस्ट लाहौल स्पीति में। पर अपने टोटल लैंड पे सबसे ज्यादा जंगल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट ने अपने एरिया का मैक्सिमम एरिया जो है ऐसा रखा है जहां पे जंगल है? जंगल बनाने के लिए नहीं रखा है, एक्चुअल में जहां पे जंगल है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने अपने डिस्ट्रिक्ट का अपना है ना, जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट, जैसे सिरमौर है, इसका अपना टोटल एरिया कितना होगा, 100%। तो सिरमौर ने क्या किया, अपने 49.33% एरिया के ऊपर जंगल उगाए हुए हैं, ठीक है। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे ज्यादा जंगल उगाने वाला एरिया है। तो सबसे ज्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसने अपने मैक्सिमम एरिया के ऊपर जंगल उगाए? तो सिरमौर। सिरमौर के 1,393 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जंगल है, जो कि उसका 49.33% एरिया है, मतलब ऑलमोस्ट 50% एरिया के ऊपर सिरमौर में जो है जंगल है। अच्छा, अब कौन से पेड़ जो है हिमाचल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? हिमाचल में सबसे ज्यादा चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, 25.36% जंगल पेड़ जो है हिमाचल में वो चीड़ के ही है। हिमाचल में देवदार के सबसे ज्यादा 16.2% जंगल है, उसके बाद। और थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास ओक का पेड़, ओक के हमारे पास 9.53%। हिमाचल के जितने जंगल है उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डिटेल में हमारे पास आता नहीं है कि 8 पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, 8 टाइप्स कौन कौन से हैं, बस नंबर ध्यान रख लेना है कि हिमाचल में जंगलों को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो 8 टाइप्स में जंगलों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अच्छा, एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जंगल देख लेते हैं हिमाचल में कितने टाइप के हैं। एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग रखे हमने 4 टाइप्स के। लोअर माउंटेन जोन रखा हमने एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, जो 1000 मीटर तक आएगा। मिडिल माउंटेन जोन रखा हमने, जो 1000 से 2000 मीटर तक आएगा।
टेम्परेट जोन रखा हमने 2000 से 3000 मीटर तक, और अल्पाइन जोन रखा 3000 मीटर से ऊपर की हाइट पे। तो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हिमाचल के जंगल कितने टाइप्स के हुए? 4 टाइप्स के हुए। और इसके अकॉर्डिंग सबसे नीचे लोअर माउंटेन जोन आएगा 1000 मीटर से नीचे, मिडिल माउंटेन जोन आएगा 1000 से 2000, टेम्परेट जोन आएगा 2000 से 3000, अल्पाइन जोन आएगा 3000 से ऊपर। और यहाँ पे पेड़ भी कैसे पाए जाएंगे? अल्पाइन के ही पेड़ यहाँ पे पाए जाएंगे। अब यहाँ पे इसमें जितने भी टॉपिक्स थे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने देखी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सॉरी ये तो पहले देख चुके थे हम। आज हमने देखे नेशनल पार्क्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। इसके बाद हमने देखे हमारे पास नेचुरल पार्क जिनको जू भी बोलते हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व देखिए, नेचुरल पार्क देखिए जिनको जू भी बोलते हैं। इसके अलावा हमने देखे फॉरेस्ट, वो भी देखिए हमने, वेटलैंड भी हमने देखे यहाँ पे। तो ये सारे टॉपिक हैं जिनको हम आज डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व, जू जिसको नेचुरल पार्क भी बोल सकते हैं, फॉरेस्ट और वेटलैंड। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हिमाचल की ज्योग्राफी के टॉपिक में मिलेंगे अब हम। अभी के लिए थैंक यू।